हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बालकृष्ण। टेलीग्राम पे हमारे एक यूजर का मैसेज आया था कि जो बैकग्राउंड की एप्लीकेशन है एंड्रॉयड टीवी में उनको किस तरीके से हटा सकते हैं। उससे दिक्कत क्या आती है, एक तो आपका टीवी स्लो होता है और दूसरा क्योंकि वो एप्लीकेशन और प्रोसेस जो है बैकग्राउंड में चलता रहता है, जिस वजह से बहुत सारी एप्लीकेशन जो है लैग वगैरह करती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप अपने एंड्रॉयड टीवी में बैकग्राउंड एप्लीकेशन को किस तरीके से हटा सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। होता क्या है कि जब हम जैसे कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, मान लेते हैं हम जियो सिनेमा लगा लेते हैं, जिस वजह से फालतू में टीवी की रैम है वो भी यूज होती है और स्टोरेज पे भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, ज्यादातर इफेक्ट जो पड़ता है रैम पे पड़ता है, जिस वजह से हमारा ये जो टीवी है एंड्रॉयड टीवी ज्यादातर लैग होता है, या जब हम यूज करते हैं नॉर्मली तो बहुत सारी दिक्कत इसमें आने लगती है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है, जब आपको लगता होगा आप फर्स्ट टाइम अपने टीवी को ऑन करते हैं तो होता क्या है, हमें लगता है कि शायद बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रही है, लेकिन ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जिनको परमिशन होती है वो बैकग्राउंड में चलती रहती है। जैसे आपको पता है मोबाइल में बैकग्राउंड में एप्लीकेशन बहुत सारी रन करती है, सेम इसी तरीके से एंड्रॉयड टीवी में भी जो आजकल स्मार्ट टीवी है उन पे भी बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है वो वर्क करती रहती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे अपनी ऐप्स की सेक्शन में। ऐप्स की सेक्शन में जाने के बाद आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में। आपका कोई भी एंड्रॉयड टीवी है या कोई भी स्टोर है, आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर वहां पे देखने को मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और वो जो एप्लीकेशन है वो हर जगह अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एंड्रॉयड में अवेलेबल है, फायर स्टिक हो गया आपका, या हर जगह अवेलेबल है वो एप्लीकेशन। ठीक है, आप सर्च पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे बैकग्राउंड ऐप। आप देख सकते हैं हमने सर्च किया बैकग्राउंड ऐप्स। इसमें दो एप्लीकेशन जो है वो सबसे बेस्ट है। एक है ये बैकग्राउंड ऐप्स एंड प्रोसेस लिस्ट, और दूसरा है बटन मैपर। लेकिन बटन मैपर बहुत सारे लोगों को यूज करना नहीं आएगी, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में किसी और वीडियो में हम बात करें। तो आज जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, वो इसके बारे में कर रहे हैं बैकग्राउंड ऐप्स एंड प्रोसेस लिस्ट। इसमें क्या होगा, जितनी भी आपकी बैकग्राउंड की एप्लीकेशन रन कर रही होगी आप उनको रिमूव कर सकते हैं या हटा सकते हैं बैकग्राउंड से। ठीक है, तो हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। अगर ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड स्टोर में मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आप चाहो तो इसको कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद पेन ड्राइव की मदद से जो है अपने टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब शो करने लगी है। तो इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का इसमें लेआउट आ रहा है। तो अभी एक नोटिफिकेशन आया है, इसमें आप पढ़ सकते हैं प्लीज चूज वेदर यू वांट बैकग्राउंड एप्स एंड प्रोसेस लिस्ट टू ओपन ऑन डिवाइस रूट। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब हुआ जब भी हमारा डिवाइस जो है बूट होगा, यानी मान लेते हैं ऑफ है हमारा टीवी, हम तो फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे अपने टीवी को, उस टाइम जो जितनी भी बैकग्राउंड एप्स हैं वो सारी की सारी भी ओपन हो। ठीक, तो कोशिश करना इसको चेक ना करना, क्योंकि अगर आप इसको चेक कर लेते हैं तो जितनी भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन है सेम एज इट इज आपकी ओपन होगी। जब आप फर्स्ट टाइम इसको या ऑफ करके दोबारा ऑन करोगे तो सेम एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी, क्योंकि इस एप्लीकेशन को हमने इंस्टॉल इसलिए किया है कि हम नहीं चाहते कि बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन चले। ठीक है, तो उसके बाद हम नॉर्मली गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। गॉट इट पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ से ओके कर सकते हैं या फिर अपडेट करना चाहो तो अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो अपडेट है वो अमेजॉन ऐप स्टोर पे मिलेगी आपको फायर स्टिक में, तो वहां से जैसे मैंने बताया आप चाहो तो पेन ड्राइव की मदद से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज करते हैं अभी हम टीवी मेट एप्लीकेशन को हटाना चाहते हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है, इस पर हम ओके करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं वो हट चुकी है। अब हम एप्टॉयड टीवी एप्लीकेशन को हटाना चाहते हैं, फोर्स स्टॉप पे जाएंगे, ओके प्रेस करेंगे, वो भी हट चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें हटा सकते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे ये तो भाई काफी टाइम लगने वाला है इनको हटाने में, राइट। उसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है स्विच लेआउट, जिसको अगर इस तरीके का लेआउट पसंद नहीं आ रहा है थोड़ा सा ग्रिड में, तो वो इस तरीके से लेआउट बदल सकता है। आप कोई भी लेआउट चूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ एप्लीकेशन आपको नहीं दिखाई देगी तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग में जाएंगे रिफ्रेश वाले में, आप रिफ्रेश करेंगे तो जितनी भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन होगी करंट वो आपको सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी एप्लीकेशन जो है हमारी बैकग्राउंड में चल रही है, यानी 9 एप्लीकेशन टोटल बैकग्राउंड में चल रही है। अब हम एक एक करके ऐसे हटाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, राइट। तो इसी की जगह एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो रिफ्रेश के बाद आप आगे आगे जाएंगे, यहाँ पर लिखा है क्लोज ऑल एप्स। ठीक है, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आप क्लोज ऑल ऐप पे क्लिक करेंगे उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी इस टाइम बैकग्राउंड में ओपन हो चुकी है। ठीक है, आपने सिंपल सा फोर्स स्टॉप पे क्लिक किया, ओके प्रेस किया। अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही एप्लीकेशन आती जाएगी। ये देखो, ओके ओके आप बस करते जाएंगे, बैक क्लिक करेंगे, उसके बाद फर्स्ट स्टॉप, ओके ओके। ठीक है, अब आपको एक एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी एप्लीकेशन आपको यहीं पे टॉप पे दिखाई दे रही है, देख सकते हैं आप। बस आपने क्या करना है, यहाँ पे रिमोट से बैक और ओके। ठीक है, फोर्स स्टॉप पे ओके करना है और बैक बटन
और अगले एप्लीकेशन को डिलीट करने के लिए बैक बटन पे क्लिक करना है। तरीके से अपने आप ही ये जितनी भी एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड से रिमूव होती जाएगी। देख सकते हैं सारी की सारी एप्लीकेशन हटा दी हमने और बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, ये तो हम चाहे तो इससे भी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ ओके प्रेस करना है, बैक प्रेस करना है। ठीक है, दोबारा से रिफ्रेश में जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब हम डेमो के लिए किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं ताकि पता चले कि वो ये वर्क कर रही है कि नहीं। जैसे हम FX फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं। अब मजे की बात क्या होती है, जैसे इसमें एक और फीचर भी है, एक फायदा भी है ये बैकग्राउंड में जाने का। जैसे मान लेते हैं हम डाउनलोड फोल्डर में चले गए FX के बाद हम रिमोट से जो है बैक प्रेस आ चुके हैं। ठीक है, उस FX फाइल मैनेजर के बाद मान लेते हैं हमने जियो सिनेमा को ओपन कर लेते हैं। तो अब मैं आपको इसका एक बेनिफिट बताने वाला हूं। तो अभी जियो सिनेमा हमने ओपन कर लिया है और हम जैसे यहाँ जैसे आ चुके हैं। ठीक है, स्क्रॉल करके मान लेते हैं। अब हमने फिर से होम बटन क्लिक करके हम वापस आ चुके हैं। तो ये स्विच एप्लीकेशन का भी काम करेगा। अदरवाइज क्या होता है, मैक्सिमम जो टीवी होते हैं उनमें अब हम रिसेंट एक्टिविटी नहीं देख सकते या रिसेंट एप्लीकेशन कौन सी ओपन की थी हमने वो नहीं देख पाते, राइट। ठीक है, उसके लिए हम बैकग्राउंड एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद दो एप्लीकेशन हमारी ओपन हो चुकी है, जियो सिनेमा और FX। अब मान लेते हैं हमने जियो सिनेमा ओपन करनी है तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जियो सिनेमा हमने खोली थी रिसेंट एप्लीकेशन और यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था ये वहीं पे पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से स्विचिंग का काम भी इसमें आसान हो जाता है। जैसे हमें जियो सिनेमा पे हम कोई काम कर रहे हैं, अब हमने FX फाइल मैनेजर में जाना है शॉर्टकट, तो हमने यहाँ से ओके प्रेस किया और सीधा हम FX फाइल मैनेजर में चले गए। तो एक तरह से स्विच का काम भी करेगा ये। ठीक है, बट ये है कि आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से ये काम करती है, तो काफ़ी इफेक्टिव रहेगी जिनके टीवी में लैग का इशू रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब फर्स्ट टाइम टीवी को ओपन करेंगे तो आप क्या करें, मैक्सिमम जितनी भी एप्लीकेशन है आप उनको फोर्स स्टॉप कर लें। जैसे हम FX फाइल मैनेजर को कर लेते हैं, जियो सिनेमा को कर लेते हैं। अब इसके बाद जो आप टीवी चलाएंगे वो बड़ा स्मूथ चलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारे टीवी को वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे किसी भी एप्लीकेशन में हम जाएंगे, ठीक है, तो वो बहुत ही स्मूथ चलेगा। ठीक है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि रैम कम यूज होगी। इस केस में रैम कम यूज होगी तो क्या होगा, आपका जो टीवी है वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको लैगिंग का इशू आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन की मदद से ये चीज़ कर सकते हैं। और मजे की बात ये है, जैसे हम इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, इन्फो पे जाएंगे, तो आप देखेंगे ये एप्लीकेशन किसी भी टाइप की कोई परमिशन नहीं लेती। अदरवाइज क्या पता ये बैकग्राउंड वाली एप्लीकेशन खुद ही बैकग्राउंड में चल रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई परमिशन नहीं ले रही है ये। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह का सिमिलर कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको टीवी से रिलेटेड जो है सॉल्यूशन देते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी सिमिलर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।